हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार संडे स्पेशल वीडियो। जैसा कि थंबनेल में आपने तो देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो क्या हो रहने वाली है। आपने सही देखा कि किस तरह से हम लिखेंगे 12,1212 कैसे लिखा जाएगा, उसी को इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। कि इसमें अक्सर लोग हमसे पूछ देते हैं 12,1212 कैसे लिखा जाएगा, या कभी कभी 13,1313 कैसे लिखा जाए, 11,1111 कैसे लिखा जाए। इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछ देते हैं और वहाँ पर हम गलती क्या कर बैठते हैं और उनका उत्तर किस तरह से देते हैं। अगर नहीं आता है तो आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से लिखा जाएगा, क्या यह क्वेश्चन गलत है, ये सारे या सही है। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, ये सारे डाउट आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे ही कोई पूछता है हमसे 12,000, तो इसका मतलब ये है कि 12,000 कोई बोल रहा है तो 12 तो भैया आना ही आना है। लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि 12,000 तो 12 तो आना ही आना है। उसके बाद में कहता है 1200, तो क्या कहता है फिर 1200 बोला तो 12 तो फिर से आना ही आना है। और उसके बाद क्या कहता है 12, तो लास्ट में 12 भी आना है। क्या किया, 12,1212 हो गया। और उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में पढ़ना इधर से स्टार्ट करता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अरे ये कहाँ पहुँच गया, ये तो लाख में पहुँच गया। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, 12,000 कह रहा है, लाख में नहीं कह रहा है, कह रहा 12,1212। लेकिन मैंने तो अपने हिसाब से सही लिखा, तो ये कितना पहुँच गया, 1,21,212। तो ये हो गया मेरा गलत, क्योंकि बात कर रहा है केवल 12,000 की, ना कि लाख। ये तो लाख में पहुंच रहा है, तो ये गलत हो गया। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, तो जानते हैं आज का ये क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होने वाला है, तथा ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो चलिए, जैसे भी कोई भी संख्या लिखी है, जैसे लिखा है मेरे पास 88, 55, 13, तो ये कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 8,85,513। तो इसको हम जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 लाख, ठीक है। कितने जीरो चल बैठा देंगे, 5 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8 लाख हो गया। फिर क्या है, 85,000, तो 85,000 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 500, तो 500 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 13, तो 13 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 3,1,5,5,8,8। तो ऐड करने के बाद मुझको, मैं इस तरह से लिखता हूँ तब भी उसको ऐड करता हूँ तो यही आएगा। देख लीजिए, 8,85,513 ही आ रहा है। तो इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 15,317। कितना, 15,317। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 15,000 आ रहा है, तो 15,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 15,300। उसके बाद क्या है, 17, 317 ऐड करते हैं, 7, 1, 3, 5, 1। तो कितना आ जाता है, 15,315 आता है, ठीक है। तो अब इसी तरह अगर हम 12,1212 को लेंगे तब कितना, तब देखते हैं, इधर ही साइड में समझते हैं। जैसे बोला गया कि 12,000, 3 जीरो लगा दो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 12,000 और 1,200, 2 जीरो बैठा दो, 12,1212। अब इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा, 2, 1, 2, 3, 1। तो कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कितना आएगा, 13,212। लेकिन हमसे कह रहा है कि 12,1212 लिखना है। लेकिन मेरा उत्तर कितना आ रहा है, जब इस तरह से प्रसार करके लिखते हैं और उसको ऐड करते हैं तब मेरा उत्तर कितना आ जाए, 13,212।
अर्थात इसका लॉजिक क्या है। अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं और समझाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो स्किप करके वीडियो दोबारा से देखें तो क्लियर है, पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर हम, जैसे कि कोई संख्या है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, इकाई, फिर क्या होता है, दहाई, फिर होता है सैकड़ा, फिर क्या होगा, हजार, फिर क्या होगा, 10,000, फिर क्या होगा, लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। सबसे पहले अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट है, इकाई जो होगा उसमें हमेशा एक अंक होगा, ठीक है, और दहाई जो होगा उसमें हमेशा एक अंक होगा, और जो सैकड़ा होगा उसमें भी हमेशा एक अंक होगा, ठीक है, और ये जो हजार है, ठीक है, उसमें भी यहाँ एक अंक होगा, और 10,000 उसमें भी यहाँ एक अंक होगा। लेकिन जब मेरा आया इकाई में कितना अंक होगा, हमेशा एक होगा, दहाई में कितना होगा, एक होगा, सैकड़े में कितना होगा, एक होगा, और हजार में एक, ये हजार है, यहाँ पे 10,000 है। तो जब 10,000 की बात आती है तो ये दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 15,327, ठीक है, तो मेरा इकाई के स्थान पे क्या है, 7, दहाई के स्थान पे क्या है, एक ही अंक है, 2, सैकड़े के स्थान पे क्या है, 3, और हजार के स्थान पे क्या है, 15,000, क्या है, 15,327। तो इससे हमें समझ में ये आता है कि अगर कहीं पे इकाई का स्थान है तो वहाँ हमेशा एक ही अंक रहेगा, और सैकड़ा है तो एक, दहाई है तो भी एक ही अंक रहेगा, और सैकड़ा है तो भी एक अंक रहेगा। अगर हजार की बात आती है, अगर उसके बाद लाख लिखा, 10 लाख लिखा, तो वो दो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो यही मेन पॉइंट है इसमें समझने वाला कि 12,1212 हम जो बोल रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले देखो 12,000 आ रहा है मेरा, तो 12,000 तो बिल्कुल मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, और 1200 आ रहा, लेकिन 1200 सैकड़े में मैंने क्या बताया, कितना अंक होना चाहिए, एक। अब आप कहेंगे हम अक्सर बोलते हैं कि मुझे 1,200 रुपये दो, 1,250 रुपये दो, 1,800 दो, हाँ बोलते हैं हम लोग और समझते भी हैं, लेकिन मैथ ये नहीं कहती है कि आप 1,200 लिखें। 1,200 बोलते हैं, अक्सर लैंग्वेज देखते हैं कि हम अक्सर ये अपनी बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि हमें 1,200 रुपये दो, 1,800 रुपये दो, लेकिन अगर मैथ के हिसाब से देखा जाए तो सैकड़े में केवल एक अंक होता है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 900 तक तो हो सकता है, 900 हो सकता है, लेकिन 1000 नहीं हो सकता है। हम आपस में समझने के लिए बोलचाल की भाषा में तो बोल देते हैं कि मुझे 1,800 दो, 1,200 दो, 1,500 दो, लेकिन सैकड़े में हमेशा एक अंक होता है, और हजार में दो दो का ग्रुप बनते, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से दो दो का ग्रुप बनते चला जाता है। तो अगर आपको उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो रहा होगा। जैसे 12,000 तो 1,200 बोल रहा है तो 12 नहीं लिखेंगे, फिर तो सैकड़े में 2 अंक हो जाएंगे, लेकिन सैकड़े में हमेशा कितना होता है, एक अंक। 12,1212, तब इस तरह से लिखते हैं तो मेरा लाख के आसपास आंसर आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर देखा जाए जो यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि 12,1212 कैसे लिखा जाएगा, तो आपका जो वो उत्तर बताएगा वो हमेशा ये वाला बताएगा, क्या, ये वाला। अगर एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है कि सैकड़े के स्थान पर कभी 2 अंक नहीं हो सकते, हमेशा एक ही होगा। इकाई के स्थान पर 1 अंक होगा, दहाई के स्थान पर 1 अंक होगा, और सैकड़े के स्थान पर भी 1 अंक होगा। तो इस तरह से सैकड़े के स्थान पर 2 अंक नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर 900 तक आ सकता है,
लेकिन 1000 नहीं हो सकता, क्योंकि 1000 1000 बन जाएगा, फिर वो 1000 की तब 1000 हो गया तो 1000 बन जाएगा। तो इसी तरह 12000 तो मेरा ये है ही। अगर 1200 की बात करें तो उसमें 1000 और 200 है, तो उसको 12000 1200 ना बोल करके हम बोलचाल की भाषा में 1200 बोल देते हैं। लेकिन गणित ऐसा नहीं कहती है, मैथमेटिक्स कहती है कि सैकड़े के स्थान पर 1 आएगा और 1000 के स्थान पर 2 का कॉम्बिनेशन चलेगा। जैसे 1000 के स्थान पर 99 तक चलेगा, उसके बाद में 99,000 के बाद में सीधे हो जाएगा 1 लाख, 1 लाख के बाद में 10 लाख आएगा। इसी तरह से करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसी तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन कभी भी सैकड़े के स्थान पर 2 का कॉम्बिनेशन नहीं होता। सैकड़े के स्थान पर हमेशा 9 ही 900 तक आता है, ना कि 1000 आता है। 1000 के बाद 1000 हो जाता है। तो आई होप मैंने जो आपको समझाने की कोशिश किया है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमको अप्रोच करना है। अगर कभी कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन करता है तो आंसर उसका यही होगा, हमेशा ध्यान रखिए। और उसको इस लॉजिक से समझा दीजिएगा कि भैया जो आप बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बोल तो सही रहे, समझ में भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन गलत, मैथ के हिसाब से गलत है। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ और मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में आऊँगा कल। और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि क्या वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया या नहीं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो हर रोज़ मिलती रहें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।